नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों ने 18 अक्टूबर को यानी आज झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की और देवी दुर्गा का आशीर्वाद मांगा। नवरात्रि उत्सव का तीसरा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है। 9 दिवसीय उत्सव 15 अक्टूबर को शुरू हुआ और 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। इन 9 दिनों के दौरान लोगों ने मां दुर्गा और उनके 9 रूप नवदुर्गाओं की पूजा की। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 18 अक्टूबर यानी आज राज्य चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित किया। टिकट वितरण के बारे में पूछे जाने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि टिकट कैसे मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक झगड़ा नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिकट कैसे मिलेगा और किसे नहीं, यह स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है। हम सिर्फ अपनी राय देते हैं, हमें नहीं पता कि टिकट किसे मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है। कटना रहना ये सब स्क्रीनिंग कमेटी का काम है। हम हमारी ओपिनियन देते हैं, इसके अलावा हमें नहीं पता चलता कि किसकी कटेगी किसको मिलेगी। ये स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो लिस्ट लेकर के सीईसी में जाएगी उन्हीं को पता रहता है। बीजेपी की पहली सूची में 7 सांसदों को उतारा गया था, उसकी कार्ड किस प्रकार से देखते हैं? वो तो कट्टे हुए ही हैं, वो तो चेहरे फीके पड़ गए, उनकी एंटीकमेंसी हो गई, वो एमपी की टिकट के पात्र नहीं रहे, इसलिए उनको उतार दिया कि भाई एमएलए बन जाएं तो ठीक है, नहीं बने तो कम से कम 2024 में तो हम दूसरे सांसद तो ला सकें, वो कुछ बोल नहीं सकें। तो ये 2023 की बीजेपी की तैयारी नहीं है, 2024 की तैयारी है कि हमको नए लोगों को लाना है, इसलिए इनकी टिकट काटने के लिए उनको एमएलए में उतार दिया। डोटासरा जी, कांग्रेस की सूची आने से पहले ही बगावत हो रही है? कोई बगावत नहीं है, कोई बगावत नहीं है, सब साथ है। इजराइल पीएमओ के प्रवक्ता इलोन लेवी 17 अक्टूबर को तब भड़क गए जब उनसे इजराइल हमस के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी खेल को तेज करने के लिए तैयार हो रहा है और इजराइल का एक लक्ष्य हमस को नष्ट करना ताकि इस तरह के अत्याचार फिर भी ना हो। इजराइल हमस संघर्ष पर इजराइल पीएमओ के प्रवक्ता इलोन लेवी ने कहा, मौजूदा स्थिति की यह है कि इजराइल एक लक्ष्य के साथ 7 अक्टूबर को हुए नरसंहारों को अंजाम देने वाले दुष्ट आतंकवादी संगठन हमस के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने के लिए तैयार हो रहा है। हमस को नष्ट करने के लिए इजराइल ने फैसला लिया है और यह दौर लड़ाई के पिछले दौर से अलग है। Mr. Levy, what's the current situation in Israel, and can you please elaborate this thing? The current situation is that Israel is getting ready to step up its fight against Hamas, the evil terrorist organization that committed the massacres that we saw on October 7th, with one goal: to destroy Hamas. Israel has decided that this round is different from previous rounds of fighting. It doesn't want to deter Hamas or degrade Hamas. The aim this time is to destroy Hamas.
so that it can never again perpetrate the same crimes against humanity and atrocities that we saw on the 7th of October when its death squads invaded Israel and went around beheading, burning, butchering everyone they saw, killing over 1,300 people, injuring 4,000 people, and taking 200 Israelis hostage into the Gaza Strip. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के हिस्से के रूप में दुबई रोड शो में भाग लिया। धामी ने इस साल चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के बारे में बात की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अभी 4 दिन पहले पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे और यह वह आदि कैलाश के दर्शन और पूजा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 2013 में जब उत्तराखंड में एक बड़ी आपदा आई तो पूरा केदारनाथ डूब गया था। क्षतिग्रस्त पीएम मोदी ने केदारनाथ का भी दौरा किया। इस साल चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे और आदि कैलाश बाबा कैलाश भगवान भोलेनाथ की जो स्थली है, उस स्थली में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने सीमांत क्षेत्र में गए हैं। जागेश्वर धाम, गुंजी, पिथौरागढ़, ऐसे अनेकों स्थानों पर। और आप सबको पता होगा कि 2013 में जब एक बड़ी आपदा उत्तराखंड के अंदर आई थी, केदारनाथ की आपदा, उस आपदा के बाद पूरा केदारनाथ क्षतिग्रस्त हो गया था। उस केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री जी ने जब प्रवास किया और एक रात्रि का प्रवास किया गुफा के अंदर, और उस प्रवास के बाद आज स्थिति ये हो गई कि 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई। अभी यात्रा काल का 1 महीना बचा हुआ है, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। क्या मेरे कहने से आपका तात्पर्य आपके घर की महिलाओं से है? एमएलसी कविता ने सांसद धर्मपुरी अरविंद पर साधा निशाना। कही ये बात एमएलसी कविता ने अरविंद की टिप्पणियों के बारे में शिकायत करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। जगित्याला जिले में बतुकम्मा जश्न मना रही थी और वहां आई महिलाएं इस बात से नाराज थी कि उन्होंने उन्हें अरविंद के बारे में बताया था। क्या मेरे कहने से आपका तात्पर्य आपके घर की महिलाओं से है? उसने पूछा। उन्होंने कहा कि ये शब्द सही नहीं है। सांसद धर्मपुरी अरविंद इस बात से नाराज थे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और मनमर्जी से बोल रहे हैं। मैं तेलंगाना के लोगों से एक अपील कर रहा हूँ। निजामाबाद के सांसद अरविंद ने आज कहा, मैं एक लड़की हूँ। क्या आप अपनी लड़कियों की बातों से सहमत है? एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि सीएम केसीआर की संतान हूँ, क्या आप मेरा समर्थन करोगे? कांग्रेस पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ प्रचार अभियान शुरू करेगी। इस उद्देश्य के लिए बस यात्रा ये तैयार है। बस यात्रा की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना आएंगे। इस बस यात्रा में राहुल 3 दिनों तक 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस यात्रा में बेरोजगारी, सिगरेनी श्रमिकों, हल्दी, गन्ना किसानों और महिलाओं से मुलाकात करेंगे। राहुल और प्रियंका आज दोपहर 3:30 बजे विशेष विमान से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि शशि थरूर ने कांग्रेस के मन की बात कह दी, जिससे जेडीयू और आरजेडी दोनों को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएगा और न बिहार में तेजस्वी यादव के लिए खुद से काली करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति सर्व करा लेने के बाद जेडीयू को लगा कि इससे नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा और कांग्रेस वर्चस्व वाला इंडी गठबंधन उन्हें पीएम प्रत्याशी मान लेगा। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर शशि थरूर ने गुब्बारे की हवा निकाल दी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 17 अक्टूबर को कहा कि हमारी लड़ाई किसी घर या दुकान को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। राघव चड्ढा की यह प्रतिक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके आधिकारिक आवास के आवंटन को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आई है।
उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए मैं नई दिल्ली उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे खिलाफ था। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के उस वीडियो ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी में दरार की चर्चा को हवा दे दी है, जिससे वह शिवपुरी से एक नेता को टिकट नहीं दिए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को इस प्रकरण को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता का रुख अपनाया। बता दें कि वायरल वीडियो में कमलनाथ लोगों के एक समूह से, जो पार्टी नेता वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक बताए जाते हैं, कहते हैं सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने यह मुद्दा दिग्विजय सिंह और उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह पर छोड़ दिया था। इसके बाद कमलनाथ को लोगों से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कहते हुए सुना जाता है। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर बयानबाजी भी तेजी से हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बिना इस मामले पर आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया है।